नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। एक बहुत मशहूर कविता है भागी हुई लड़कियां, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। घर की दीवारें कितना दिखाई पड़ती हैं जब कोई लड़की भागती है घर से, लेकिन ये पुराने दौर के मुहावरे हैं। लड़कियां अब पहले की तुलना में आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही हैं, अपने जीवन साथी चुन रही हैं, अपनी मर्जी से शादियां कर रही हैं। इन शादियों के अच्छे बुरे दोनों तरह के नतीजे होते हैं, वो झेलती हैं। ऐसे नतीजे पारंपरिक शादियों में भी होते हैं और प्रेम विवाहों में भी, लेकिन पितृसत्ता इससे भी परेशान है। और इसी का नतीजा है कि गुजरात विधानसभा में ये मांग उठ रही है कि प्रेम विवाह के रजिस्ट्रेशन से पहले माँ पिता की मंजूरी ली जाए। इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का भी एक बयान आया है, इसलिए आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे लड़कियों के घर से भागकर शादी करने के मामले की जांच के लिए कहा है। प्रेम विवाह में अभिभावकों की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन होना चाहिए। अगर संविधान की ओर से कोई रुकावट नहीं है तो हम ये अध्ययन करेंगे। दरअसल 4 महीने पहले ऐसी ही मांग विधानसभा में बीजेपी विधायक फतेह सिंह चौहान ने भी की थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ये बात मेहसाणा में पाटीदारों के कार्यक्रम में कही है। मुख्यमंत्री पटेल समुदाय की ये भावना रख रहे थे कि माँ पिता की मंजूरी जरूरी है। ये भी देखना है कि ऐसे सुझाव को सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, कांग्रेस के कुछ विधायकों का भी समर्थन है। कहा जा रहा है कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, पूरे समुदाय का है। कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने माँ पिता की मंजूरी का समर्थन किया है और उनके मुताबिक ये मुद्दा 2 परिवारों का है। माँ पिता बच्चों को पालते हैं, इसलिए उनकी इजाजत जरूरी है। बहुत सारे मामले देखे हैं जिनमें लड़की बाद में पछताती है। सरकार अगर बिल लाती है तो हम इसका समर्थन करेंगे, ये कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक। दिलचस्प ये है कि फिलहाल ये सारे सुझाव लड़की के लिए ही आ रहे हैं, यानी लड़की अपनी मर्जी से शादी करे तो माँ पिता की मंजूरी चाहिए, जबकि हमारा संविधान किसी भी बालिग को ऐसे मामले में अपने निजी चुनाव की आज़ादी देता है। उसमें धर्म या जाति का बंधन नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में हाल के दिनों में कई तरह की कट्टरताओं को मान्यता मिली है। लव जिहाद जैसी नकली अवधारणा मजबूत की जा रही है। ऑनर किलिंग का बोलबाला है और विधायक ही नहीं, कई बार अदालतें इस चक्कर में भी पड़ती हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट का दखल दुरुस्त करता है। केरल के लव जिहाद के हंगामे के बीच आपको हादिया का मामला याद होगा। केरल की हादिया ने इस्लाम कबूल कर एक मुस्लिम लड़के से शादी की। परिवार ने आरोप लगाया कि उसे बहलाया फुसलाया गया। पिता ने केरल हाई कोर्ट की शरण ली और कहा कि लव जिहाद का मामला है। हादिया ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। 2017 में हाई कोर्ट ने हादिया की शादी रद्द कर दी और उसे परिवार के हवाले कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा अविवाहित लड़कियों का संरक्षण उनके विवाह तक अभिभावकों के पास होता है, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हादिया की शादी बहाल की। तो मामला लड़की की आज़ादी का है, निजी चुनाव का है और बढ़ती धार्मिक जातिगत कट्टरता के साथ साथ पितृसत्ता का भी है। ये सब पलटकर जैसे हमारे समाज में लौट रहे हैं। तो सच की पड़ताल में आज सवाल ये है कि गुजरात विधानसभा में मांग प्रेम विवाह से पहले माँ पिता की मंजूरी ली जाए। क्या प्रेम विवाह में माँ पिता की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए? आपके पास विकल्प 3 है, हर रोज की तरह, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आप इस बहुत ही अहम मसले पर जो हमारे आपके सबसे संबंध रखता है, क्या सोचते हैं? सच का मीटर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ इस पर इस समय जुड़ गए हैं जिग्नेश मेवाणी, जो विधायक है गुजरात से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे LD पटेल, जो अध्यक्ष है सरदार पटेल ग्रुप के। सरदार पटेल ग्रुप जो है वो ये ग्रुप है जिसने मेहसाणा में ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। जिग्नेश जी हमारे साथ हैं। जिग्नेश जी, ये जो प्रस्ताव अभी है, ये एक आइडिया है, एक अभी ये कानून नहीं बना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होंगी जो इस तरह का एक सुझाव आया? ये सुझाव कैसा लग रहा है आपको? नहीं, सबसे पहले तो मैं किसी राष्ट्रीय चैनल में बहुत दिन के बाद बैठ रहा हूं, तो मैं मणिपुर में जो हो रहा है उसमें जो भी विक्टिम्स है उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां शांति और अमन बनाए रखे। उसके लिए जो भी प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए वो होने चाहिए। देखिए, ये जो मामला है वो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सटली, बहुत स्मार्ट तरीके से भाजपा एक पब्लिक ओपिनियन के लिए बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। तो गांव में, तहसीलों में आज भी एक फ्यूडल हमारी सोसाइटी है
खाप पंचायतों का, अनफॉर्चुनेटली खाप पंचायतों का ये मुल्क है। तो यहाँ प्यार, इश्क, मोहब्बत को लेकर जो फ्रीडम होनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं। और वो नहीं, उसका कारण केवल पेट्रियार्की नहीं, जाति, कास्ट भी है। उमा चक्रवर्ती जैसे स्कॉलर का कहना है कि जैसे कास्ट और क्लास इंटरकनेक्टेड है, ऐसे पेट्रियार्की और कास्ट भी इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकास्ट मैरिजेस न हो, वही मनुवाद में जो लोग मानते हैं वो चाहते हैं। और इंटरकास्ट मैरिजेस रोकने का एक तरीका ये भी है कि माँ बाप की उसमें दखलगिरी को शामिल किया जाए। भारत का संविधान बिल्कुल ही उसकी इजाजत, परमिशन नहीं देता। हर एक इंसान स्वतंत्र है। हाँ, कानूनी तौर पे आपकी जो एज, आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए। वरना यदि माँ बाप इजाजत देते तो बहुत से लड़कों को, लड़कियों को जो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, उनको भागने की नौबत नहीं आती। राइट? तो इनको, हाँ, ये गैर संविधानिक होगा यदि पर कोई ऐसा ये बिल आता है। समस्या आपको क्या लगता है? आपने कहा ये कास्ट से भी जुड़ता है और ये पितृ सत्तात्मक सोच जो है उससे तो जुड़ता ही है। यहाँ पर जो कार्यक्रम था जहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही, ये कार्यक्रम जो है सरदार पटेल ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था, ये पाटीदारों का कार्यक्रम था, तो इसको आप कास्ट से किस तरह से जोड़कर देखते हैं? क्या ये किसी कास्ट की समस्या है? यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन के कानून है उसको बदला जाए और जो ऐसी शादियां होती हैं ये मैंडेटरी किया जाए कि लड़की जिस जिले की है वहीं रजिस्ट्रेशन हो, ताकि अभिभावक, गार्जियन, माता पिता, उनके प्रेजेंस में रजिस्ट्रेशन हो। कुल मिलाकर इसका जो भी खामियाजा होगा वो तो फिर लड़कियों को ही झेलना होगा। ये लड़कियों के ही खिलाफ जाता है, उन्हीं की आजादी को रोकता है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं, इश्क, रोमांस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इन सब मामलों में हमारे समाज को है उससे भी ज्यादा लिबरल और प्रोग्रेसिव होने की जरूरत है। इसमें कृपया लेजिस्लेटर्स, जो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत पढ़े लिखे नहीं है और फ्यूडल सोच रखने वाले भी उसमें बहुत लोग हैं, तो कृपया उसमें दखल न करें। इस प्रकार का बिल या कोई कानून लेकर आता है तो मैं उसका 1% भी समर्थन नहीं कर सकता, ये बात खुलकर बताता हूं। बल्कि आपके माध्यम से देश के, गुजरात के सारे युवक युवतियों को कहना कि माँ बाप की मर्जी हो वो उत्तम बात है, लेकिन यदि नहीं और आपकी एज हो गई और यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो विधायक होने के साथ साथ मैं वकील हूं, मुफ्त में आपको मेरी सेवा प्रोवाइड करूंगा। यहां तक कि आपको कोई परेशानी करे तब भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं, सॉर्टेड हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो भी शादीशुदा, जो भी शादी करना चाहते हैं युवा जोड़े, उनके बीच में हमें कोई दखलगिरी नहीं करनी चाहिए। वो मैच्योर्ड एज है, सब समझते हैं। इस प्रकार का कानून उनके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होगा, वो गैर संवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी ये कह रहे हैं कि ये आप एक वकील की हैसियत से भी ये कह रहे हैं कि आप इन लोगों को कानूनी सलाह भी देंगे, आप उनके लिए खड़े भी होंगे, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट का हनन है। दिलचस्प बात ये है, एलडी पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं सरदार पटेल ग्रुप के। शायद लाइन में कुछ समय समस्या है। एलडी पटेल साहब हमें सुन सकते हैं? एलडी पटेल साहब, ये फंडामेंटल राइट्स, जी फंडामेंटल राइट्स जो है हमारी, ये उसका एक तरह से हनन, ये जो सुझाव है, क्यों जरूरत लगी आप लोगों को ऐसे सुझाव की? हमें इसीलिए जरूरत लगी कि पूरे ओनली पाटीदार की बात मैं नहीं कर रहा, सारे समाज के जो माँ बाप है जिनकी लड़कियां ऐसे कोर्ट मैरिज करके भाग जाती है और माँ बाप को भी पता नहीं होता, उन सारी रजूआत को हमने सीएम तक पहुंचाई थी। और पिछले 3 साल से हम पहुंचा रहे थे कि इसमें कुछ कायदा के लॉ में कुछ सुधारा कीजिए, जिससे ऐसे बड़ी की हुई लड़की जिसको हम सारी सहूलत देते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे पूछे बिना ऐसे माँ बाप को भी जानकारी होती नहीं और चली जाती है, तो ऐसे लॉ में तो करना पड़ेगा। और ज्यादातर लड़के ऐसे होते हैं जो कुछ करते नहीं है, ऐसे घूमते ही रहते हैं, वो कुछ काम धंधा भी नहीं करते, ऐसे लड़के होते हैं। तो ऐसे कायदा में, लॉ में सुधारा करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में सुधारा होगा तो सबको डर लगेगा। अभी लॉ में कुछ चेंज नहीं है और ऐसा लॉ है कि जो भी शादी करके ले जाएगा और कोर्ट मैरिज करेगा उनको कुछ नहीं होता, सिर्फ लड़की आके बोल जाएगी कोर्ट में
कि हमें वो लड़के के साथ और ये जाना जो है, एक आजादी तो उसको है कोई रोक किसी नहीं भी सकता। वयस्क को जब संविधान देता है, आपको नहीं लगता कि ये उसके विरोध उसके ये खिलाफ है? क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट है। 18 साल के ऊपर वयस्क अगर लड़का हो या लड़की, उसको इजाजत होती है। अब लड़कियां पहले का दौर नहीं है, पढ़ लिख रही हैं और समझदार हैं, अपना काम करती हैं और अपने जीवन साथी चुनने की भी उनको आज़ादी है। तो क्या ये उसके खिलाफ नहीं जाता? और ये जो आप लोग यहाँ मांग कर रहे हैं उसका असर और भी जगह होता है। तो ये बहुत पेट्रियार्कल सोच है। पितृसत्ता एक बार फिर से मजबूत हो कि ये पुराने दौर में आप ले जाने की बात नहीं कर रहे इससे, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों के ही खिलाफ जाएगा। हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन 18 साल की जो उम्र है, वो उम्र में लड़की को पता ही नहीं चलता कि शादी क्या चीज है, परिवार क्या चीज है और समाज क्या चीज है। और माँ बाप की हम इसीलिए चिंता करते हैं कि माँ बाप कभी भी अपने लड़की का कभी भी गलत सोच नहीं रखते। वो अच्छा सा लड़का दिखने में पूरी लाइफ बिता देते हैं, लेकिन पटेल साहब, ये सिर्फ 18 साल की उम्र की तो बात नहीं है कि आपने ये तो नहीं कही है उसमें कि 18 साल की लड़कियां अगर शादी करें, 18 के ऊपर 25 की भी हो सकती हैं, 30 की भी हो सकती हैं। तो 18 साल की उम्र में भले नहीं समझ में आता हो, लेकिन ये तो सब पे लागू होगा ना? नहीं, सबके होगा, लेकिन 18 साल के बाद ही ज्यादातर लड़कियां भाग जाती है। उनकी हम बात करें, और 18 साल की से लेके 21 साल की उम्र करो। तो लड़कों को आजादी है, अगर लड़कों को आजादी है, आप सिर्फ लड़कियों के लिए कानून बनाने के लिए या प्रस्ताव दे रहे हैं आप लोग, या ये आपको लग रहा है कि किसी खास सुधारा होगा लो में? वो सबका होगा ना। जो लड़का शादी करेगा वो भी किसी की लड़की होगी। सबकी बात कर रहे हैं हम। अभी जिग्नेश मेवाणी जो विधायक हैं, जिग्नेश मेवाणी कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनको एक तरह से कुचलता है, जो आज़ादी एक देता है हमारा संविधान, और ये ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। जिग्नेश मेवाणी, एक कमाल की बात ये है कि इसको कांग्रेस के भी कुछ विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी समर्थन है। तो ये अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको सपोर्ट मिल रहा है, ये कुल मिला के एक बहुत ही पेट्रियार्कल कानून बनाने की बात है। इसमें कांग्रेस बीजेपी सब साथ है। का पोजीशन जिग्नेश जी, ये कांग्रेस पार्टी की किसी एक दो विधायक का स्टैंड हो सकता है, जैसे कि उस स्टैंड से मैं बिल्कुल तारुफ नहीं रखता हूं। ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो खाप पंचायत की मेंटालिटी है, जो फ्यूडल माइंडसेट है, जो एंटी वुमन एटीट्यूड है, वो बहुत से लोगों में आज भी भरा पड़ा है। भारत और दुनिया आज भी मर्दवादी सोच से, पेट्रियार्कल माइंडसेट से लेस है। तो ये चीज, ये लेजिस्लेशन, ये कानून लीगली तो टिक पाएगा नहीं। यदि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज कर दिया तो ये खारिज होने वाला है। लेकिन देखो, हमने तो अटेम्प्ट किया था, ऐसा दिखाकर भाजपा उस फ्यूडल खाप पंचायत वाली पेट्रियार्कल सोच को एंटरटेन करना चाहती है। वो दिखाता है कि ये कितना ऑर्थोडॉक्स और रिग्रेसिव और मनुवादी माइंडेड लोग हैं। जी, एलडी पटेल, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? एक मनुवादी, रिग्रेसिव सोच, खाप पंचायत वाली सोच को बढ़ावा दे रहे हैं एक ऐसे दौर में जब भारत इतनी तरक्की कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। आप देखें भारत की हैसियत, और ये जो संदेश जाता है वो क्या संदेश है? जो भाजपा के पहले भी विधायक जो हैं उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था कि ऐसा होना चाहिए। तो ये खास करके पटेल समुदाय की ये जो भावना है, वो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी आज ये बात कही, पर गुजरात से एक ऐसी सोच आ रही है, वो क्या दिखाता है? क्या ये एक तरक्की करते हुए समाज की सोच हो सकती है? खाप पंचायत ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो जो माँ बाप की रिक्वेस्ट आती है कि हमारी लड़की ऐसे भाग गई, कोई पता नहीं चला किसने क्या किया, तो उसके बारे में हमने सिर्फ रजूआत की है हमने, और सिर्फ पाटीदारों की बात नहीं की है। पाटीदार ऐसे यहाँ सुखी संपन्न है, उनकी लड़कियों की बात नहीं है। सारे समाज के माँ बाप की हमने बात रखी है। और हमने पहले मीटिंग रखी थी महसाना में, उसमें सारे ज्ञाति धर्म सबके लोग यहाँ आए थे माँ बाप, और उनकी बात हमने लिखित में ऐसे रख के सीएम को दी थी। और उन्होंने, हमारी ये फंक्शन था एसपीजी का, वहाँ पे उन्होंने ऐसी बात की कि लॉ में ऐसे चेंज हो सकता है तो हम करेंगे, ऐसी बात की है। तो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जैसा जिग्नेश जी कह रहे हैं कि कानूनन ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लॉ के अगर से आप देखें तो ये खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये एक इस तरह का प्रस्ताव है जो बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसी के खिलाफ जाता है।
तो फिर इस बात को छेड़ने का या इस प्रस्ताव को लाने के पीछे क्या सोच है? ये एक चर्चा होगी इसको लेकर, ऐसा दूसरे राज्यों में भी इसका एक असर देखा जा सकता है कि और भी जगह से इस तरह की आवाज उठेगी, और फिर क्या संदेश जाता है? जिग्नेश मेवानी, इसका क्या असर देखते हैं आप इस तरह की बात उठाने का? आगे चल के भले ही ये किसी कोर्ट में खारिज हो, लेकिन एक ये चर्चा हो रही है, एक बात उठी है कि इस तरह की रिग्रेसिव बातें, दकियानूसी बातें अभी फिर हो रही हैं, तो ये क्या असर डालता है समाज पे और दूसरे राज्यों में भी? देखिए, ये अल्टीमेटली महिलाओं की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की बात है। यदि एक रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स कानून पारित हुआ और यदि उसको कानून की शक्ल मिल गई, दलील के तौर पे ऐसा माना जाए, जो होने वाला नहीं, मैं नहीं मानता हूं, नहीं टिकेगा, लेकिन यदि 1% केस में भी ये कानून पारित हुआ, अब माँ बाप की परमिशन लेना कंपलसरी हो गया। ज्यादातर माँ बाप परमिशन नहीं देंगे तो क्या होगा कि उनको अपनी ही कास्ट में शादियां करनी पड़ेगी। वही तो मनुवादी सोच है, वही तो मनुस्मृति में लिखा गया है कि आप किसके साथ शादी करोगे वो आप तय नहीं करोगे, मनुस्मृति में जो संस्कार लिखे गए हैं उसके जो मूल्य है वो तय करेंगे। तो तभी तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में कहा था कि यदि नए भारत का निर्माण करना है तो कास्ट सिस्टम को खत्म करना होगा, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। आप इसे एक पॉलिटिकल, आप इसे सिर्फ एक पेट्रियार्कल प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं या एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है यहाँ पे, जिग्नेश मेवानी? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट इज सोशल इन इंडिया इज ऑल्सो पॉलिटिकल। इसमें इसके पीछे एक राजनीति छुपी है। जो पटेल साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनके लेकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार की मंशा उसमें ठीक नहीं है। सरकार के जो रिग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी चीजों को एंटरटेन किया जाए, और यदि कानूनी न टिके तब भी एक समाज में मैसेज दिया जाए चुनाव के वक्त कि देखिए हम तो इस प्रकार का कानून लेकर आए थे, लेकिन वो हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। तो ये कोई प्रगतिशील समाज की सोच नहीं हो सकती। ये महिलाओं के ऊपर नियंत्रण लादने वाली बात है। मेरी बहन कहां शादी करेगी वो मैं या मेरे माँ बाप तय नहीं करेंगे, पीरियड। तो ये महिलाओं पर नियंत्रण करने वाली बात है, और एक ये दकियानूसी सोच जो है वो लादने वाली बात है। आपकी ये राय है, दोनों तरफ की राय जो है वो हमने सामने रखी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और हम देखना चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे हैं उनकी क्या सोच है इस पर, सच का मीटर क्या कहता है, एक ब्रेक के बाद। तो आज का सवाल, गुजरात विधानसभा में मांग, प्रेम विवाह से पहले मां पिता की मंजूरी ली जाए। क्या प्रेम विवाह में मां पिता की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए? इस पर 13,000 से ज्यादा लोगों की राय अब तक आई है, जिनमें से 63% का जवाब है हाँ, और 34% की राय है नहीं, 3% की इस पर कोई राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।